भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा कदम रखा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई है। करीब 42 दिनों के सफ़र के दौरान यान 3,80,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुक्रवार का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा है। देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मून मिशन को लॉन्च किया है। इस सफल लॉन्चिंग के बाद पूरा सेंटर ताली की आवाज़ से गूंज उठा। इस मिशन में इसरो के 1000 से अधिक वैज्ञानिक जुड़े रहे हैं। वहीं इस मिशन के लिए LVM M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्च के 16 मिनट बाद ही चंद्रयान ऑर्बिट में पहुंच गया। चंद्रयान करीब 42 दिनों के सफ़र के दौरान यानी कि 3,80,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा और पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद 5 अगस्त के आसपास चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा, जिसके बाद 23 या 24 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंड कर सकता है। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरते ही हम दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे जो चांद पर पहुंचे हैं। ये जो चंद्रयान-3 है, एक बड़ा शक्तिशाली रॉकेट के माध्यम से LVM-3 उसका नाम है, तो उसके माध्यम से करीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चंद्रमा के पास वो जाएगा और करीबन 100 किलोमीटर पहले की जो उसकी कक्षा है, उसकी कक्षा में वो लैंडर को स्थापित करेगा और फिर 23 अगस्त को ये सब कुछ होने वाला है। और धीरे धीरे उसके बाद में ये जो लैंडर है, ये लैंडर चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। मैंने जैसे कहा कि 23 अगस्त को सुबह सुबह जब यानी वहाँ दिन शुरू होगा, उस समय लैंडर जो है उसको लैंड कराने की इसरो द्वारा कोशिश की जाएगी। और लैंडर लैंड करने के बाद उसमें से जो रोवर है, वो रोवर उसमें से बाहर निकलेगा। हालांकि इस मिशन को लेकर कई जोखिम भी है, जिसको दूर करना इसरो के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस बार मिशन चांद के दक्षिण ध्रुव से कुछ किलोमीटर दूर पर लैंड करने जा रहा है। यह क्षेत्र अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अनदेखा है। अब तक कोई भी देश इस जगह पर लैंड नहीं हुआ है। करीबन 70 डिग्री साउथ का ये क्षेत्र है, वहाँ ये सॉफ्ट लैंड करने वाला है। अब यहाँ उसके बाद में उसमें से फिर रोवर भी जो है वो बाहर निकलेगा, वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अब देखिए कि अगर ऐसा हमारा ये करता है, तो मैंने जैसे कहा कि ये पहली बार ऐसा होगा, पहला देश होगा भारत पूरी दुनिया में। जितनी जगह अनएक्सप्लोर्ड है, उतनी ही वहाँ नई नई चीज़ें मिलने की संभावनाएं हैं, और इसी वजह से इसरो ने ये जो चैलेंज है वो चैलेंज लिया है। इससे पहले 2008 में चंद्रयान-1 मिशन की शुरुआत हुई थी। इस मिशन के दौरान भारत ने चांद की सतह से पानी की खोज करने में सफल हुआ था। इसके बाद सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम चांद की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था। ऐसे में पुराने अनुभवों से इस बार चंद्रयान-3 के सफल होने की उम्मीद है।